टेंस की श्रृंखला में आज हम ले रहे हैं सेकेंड लास्ट टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए चूका और फ्यूचर के लिए होगा। तो इसकी पहचान बन गई चूका होगा, चूकी होंगी, चूके होगे। और इसका सूत्र है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। अब उदाहरण लिए गए हैं। उदाहरण है राधा बिल्ली मार चुकी होगी। तो इसी सूत्र से बनेगा क्योंकि चूकी होगी या चूका होगा या चूके होंगे में से एक आया है। सब्जेक्ट राधा, डबल एल यानी सेल विल, तो विल लग गया क्योंकि राधा आई और वी नहीं है। इसके बाद हैव आना है तो हैव लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है तो थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या मार चुकी होगी, क्या का उत्तर ऑब्जेक्ट हुआ द कैट। दूसरा उदाहरण है हम आपको आमंत्रित कर चुके होंगे। तो कौन, कौन का उत्तर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है, वी है तो सेल विल आ जाएगा। उसके बाद हैव आ जाएगा। सूत्र में जो है एक वचन बहुवचन दोनों के साथ है भी आता है फ्यूचर में। फिर इनवाइटेड थर्ड फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम आपको आमंत्रित कर चुके होंगे, वी सेल हैव इनवाइटेड यू हो गया। तीसरा उदाहरण लेते हैं, वह कार रोक चुकी होगी। सी सब्जेक्ट विल, तो सी विल हैव स्टॉप्ड द कार। सी विल हैव स्टॉप्ड द कार। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अगला उदाहरण है सूर्य 7 बजे तक अस्त हो चुका होगा। द सन सब्जेक्ट सेल विल में से एक, हैव सभी के साथ हैव लगेगा, सेट अस्त होना, उसकी तीनों फॉर्म ऐसे ही चलती है, सेट सेट सेट। अप टू यानी तक और उसके आगे समय, 7 यानी 7 PM। तुम कल तक यह पाठ लिख चुके होंगे। यू विल हैव रिटन दिस लेसन, ये ऑब्जेक्ट हो गया दिस लेसन, बाय टुमारो, कल तक। ग्रामेटिकल एनालिसिस करें तो सब्जेक्ट आ गया यू, फिर आना चाहिए सेल विल तो आ गया, फिर आना चाहिए हैव तो आ गया, फिर आना चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये आ गई। ऑब्जेक्ट दिस लेसन क्या का उत्तर बाई प्रीपोजिशन है टाइम के लिए, और ये आ गया टुमारो यानी आने वाला कल। अब इसके हम लेते हैं प्रश्नवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक आदि। अब उसी उदाहरण से हम शेष 5 सेंटेंस और बनाते हैं। पहला उदाहरण लिया था राधा बिल्ली मार चुकी होगी। इसमें क्या लगाइए हिंदी में, क्या राधा बिल्ली मार चुकी होगी। तो अंग्रेजी में बनेगा विल को पहले लिख लो यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लो, ये लिख लिया। सब्जेक्ट को बाद में लिख लिया, यानी पहले वाले वाक्यों की तरह ही इनको हम एक दूसरे की जगह लिखते हैं। यानी सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह, पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। तो विल 1 नंबर पे आ जाएगा, राधा 2 नंबर पर आ जाएगा। आगे का सेंटेंस बिना किसी बदलाव के लिख दिया गया है, तो ये एक पहला प्रश्नवाचक बन गया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब टाइप प्रश्नवाचक कहते हैं। राधा बिल्ली मार चुकी होगी, क्या राधा बिल्ली मार चुकी होगी, तो क्या लगाने के लिए विल को पहले लिख दो, बाकी शेष सेंटेंस को लिख दो। तो ये हो गया दूसरा। अब दूसरे की सहायता से ही तीसरा बनाएंगे, लेकिन पहले हिंदी में। राधा बिल्ली कहाँ मार चुकी होगी, कहाँ की स्पेलिंग लिखिए WS टाइप क्वेश्चन में वेयर। उसके बाद में दूसरे ही सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, वेयर लगा के। ये देखिए विल राधा हैव किल्ड द कैट। इस प्रकार हमने पहले की सहायता से दूसरा बनाया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लिया। दूसरे की सहायता से तीसरा बनाया, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमने WS लिख लिया। ये 1 से 3 बन गए। अब इन तीनों से बाकी के 3 बनाते हैं। तो पहले वाक्य में हम नहीं जोड़ते हैं हिंदी में,
राधा बिल्ली मार चुकी होगी, इधर बनेगा राधा बिल्ली नहीं मार चुकी होगी, यानी नेगेटिव। तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट बताया था, तो राधा विल नॉट यहां लगा देंगे, राधा विल नॉट हैव किल्ड द कैट। तो ये बन गया राधा विल नॉट हैव किल्ड द कैट। अब इस पहले वाक्य की सहायता से ये पहला वाक्य जो कि नकारात्मक है ये बना दिया है। अब इस पहले की सहायता से बाकी ये दो वाक्य वैसे ही बनेंगे जैसे इस पहले की सहायता से ये दोनों बन गए थे। इस वाक्य में क्या लगाई है हिंदी के अंदर, तो ये दूसरा वाक्य बनेगा, क्या राधा बिल्ली नहीं मार चुकी होगी। ये था राधा बिल्ली नहीं मार चुकी होगी, इसके क्या लगाएंगे, तो क्या राधा बिल्ली नहीं मार चुकी होगी। तो विल पहले लिख दिया, बाकी सब बातें सब शब्द वैसे ही लिख दिए, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे। तो ये देखिए 1 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर पे, ये नोट 3 नंबर पर था, ये यहाँ 3 नंबर पर ही रहेगा, बाकी बिना किसी बदलाव के ये वाक्य लिख दिया गया है। विल राधा नोट हैव किल्ड द कैट, इसका अर्थ हो गया क्या राधा बिल्ली नहीं मार चुकी होगी। राधा बिल्ली कहाँ नहीं मार चुकी होगी, तो यही दूसरा वाक्य उतारिए, अंग्रेजी में ये उतार दिया और इस अंग्रेजी वाले में WH एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, तो ये तीसरा बन गया। कहाँ की स्पेलिंग WH में आ गई, वेयर। वेयर लिखो अपनी तरफ से, इसके बाद में यही वाक्य उतारो। वेयर को भूलने के बाद में देखिए, विल राधा नॉट हैव किल्ड द कैट, सेम उसी तरीके से बन गया। पिछले अभ्यास से आप समझ गए होंगे कि इन वाक्यों में क्या समानता है। ऊपर के 3 वाक्यों में नोट नहीं है, नीचे के तीनों वाक्यों में नोट का प्रयोग है। हिंदी में कहें तो इन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग है 3 जगह, इन ऊपर वाले तीनों में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सेम है। और एक ही नियम याद रखना है कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है। जैसे ये पहली हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में नोट लगा दिया, दूसरी हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गई। जब पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दिया, इसके बाद में विल को पहले लिख दो तो दूसरा बन गया, और विल से भी पहले WS लिख दिया तो तीसरा बन गया। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे हम कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो तो दूसरा बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WS लिख दो तो तीसरा बन जाएगा। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट होता है।